इलेक्शन का टाइम आता हम ये वादा कर लेंगे, हम वो वादा कर लेंगे, कोई वादा पूरा नहीं करता। इलेक्शन खत्म, वो अपने घर और तुम लोग अपना जैसे संभालना संभालते हैं। तेजस्वी सिर्फ वादा कर रहा है, मुसलमान के लिए वो नहीं है। हाँ की जनता जाके बोलती है उंगली कट जाएगा लेकिन पतंग के सिवा किसी को नहीं देंगे। मुसलमान जो है वो हमेशा यही काम करता रहा कि बीजेपी को हराए। हम ठेका लेके बैठे हम लोग बीजेपी का, उसको हम हराएंगे। हमें जीतना है, हमें अपने मुद्दों की बात करनी है, हमारी अपनी समस्याएं हैं, हमारी तकलीफ है। सबसे बेहतर है असदुद्दीन ओवैसी बेस्टर साहब। कल तक कोई नहीं था हमारा, आज कोई है हमारा मसीहा, तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। हम तो ओवैसी के साथ है लेकिन नीतीश के खिलाफ है। हमारी कौम को हर वक्त समझ रहा है कि हमारा चप्पल साफ करे, हम जो बोले वो सुने। बीजेपी को रोकेंगे तो तेजस्वी यादव बिहार के कैसे रोक लेंगे? उसके बस का अकेले रोकना? जब हम वोटें नहीं डालेंगे तो कैसे रोक लेंगे? बिहार की राजनीति को समझने के लिए हम उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार आ गए हैं। लगातार सीमांचल में थे और सीमांचल की जो सर्वे थी, हकीकत जनता किसके बारे में सोच रही है और किसकी सरकार बनेगी, यही सवाल हम जनता से पूछ रहे हैं और उसके साथ साथ जानने की कोशिश करते हैं लोकल का मुद्दा क्या है। जैसे कि सीमांचल में आज भी सीमांचल अपनी बदहाली पर रो रहा है। वहां के युवा जो है वो अपना गांव छोड़कर मुंबई, दिल्ली, प्रदेश निकल जाते हैं और तकरीबन हजारों किलोमीटर दूर जाते हैं। अगर उनके परिवार के बीच में कोई आफत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो उनको आने में 3 से 4 दिन लग जाता है। ये सीमांचल का दर्द था और AIMIM के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो सीमांचल न्याय यात्रा पर निकले हुए थे। और अगर बात किया जाए कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी की, तो वो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाले थे, जिस गाड़ी पर सवार तेजस्वी यादव और उनके सारे गठबंधन के लोग सवार थे। और अगर बात किया जाए इस पर सवाल और उंगली उठाने वाले, तो AIMIM के लोग ये कह रहे थे कि उसमें मुसलमान लीडर क्यों नजर नहीं आया। उसके फौरन बाद तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाली, उसके फौरन बाद AIMIM के नेता प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल न्याय यात्रा निकाला। तो हम चलिए ज्यादा वक्त न लगाकर जनता के बीच में जुड़ जाते हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ, अभी हमारा कैमरा डाउन होने की वजह से हम मोबाइल से शूट कर रहे हैं। आप पीछे भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, जहां पर हम हैं ये भागलपुर है। वही भागलपुर है जिसका नाम लेते के साथ में लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1989 का दंगा याद आ जाता है। और ऐसे ऐसे भागलपुर को लेकर कहावत कही गई कि हम सारी चीजें नहीं बता सकते, लेकिन हाँ एक चीज और बता सकते हैं, ये सिल्क सिटी कहा जाता था। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता था। अब क्या वो चीज बचा है कि नहीं? यहाँ के नौजवान रोजगार पाने के लिए कहाँ निकल कर जाते हैं, इन सारे मुद्दों पर बात होगी। शुरुआत इधर से कर लेते हैं और आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। अगर बात की जाए सीमांचल से निकल के हम लोग आ गए भागलपुर में। भागलपुर का जमीनी मुद्दा क्या है? हम सवाल ये करने आए हैं कि भागलपुर के युवा रोजगार ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं? रोजगार क्या मतलब यहाँ कुछ है ये नहीं है। यहाँ बालू और रेत के अलावा कुछ नहीं है। बाकी सब मतलब कोई दिल्ली है, कोई बम्बे है, कोई कलकत्ता है, हर जगह सब अपना अपना सब निकले हुए। यहाँ कहा जाता था। हाँ, कहने से कुछ थोड़े है, इस पर ध्यान ही नहीं देता। सबसे ज्यादा अगर मार पड़ा है तो बस इसी को भागलपुर को पड़ा है, इसके अलावा कहीं नहीं पड़ा। भागलपुर में सबसे ज्यादा जो कहा जाता है कि भाई क्या नाम है, कपड़े का व्यापार यहाँ सबसे ज्यादा होता है। हाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मतलब सब एक ठो आता है, जब जिस टाइम इलेक्शन का टाइम आता हम ये वादा कर लेंगे, हम वो वादा कर लेंगे, कोई वादा पूरा नहीं करता। इलेक्शन खत्म, वो अपने घर और तुम लोग अपना जैसे संभालना संभालते रहो। नहीं, अभी यात्रा पर निकले थे तेजस्वी यादव और उससे पहले राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के निकले, वोटर अधिकार यात्रा के तहत निकले हुए थे। वो कह रहे थे हम अधिकार दिलाएंगे, वोटर अधिकार के यात्रा के तहत वो निकले थे। तो क्या लगता है कि उसका कुछ असर दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं, क्या असर दिखाई देगा? असर क्या दिखाई देगा? अगर असर का मतलब है कि आपने 4 या 5 को लेके गठबंधन करके सरकार चलाने का बात कर रहे कि हमको भाई इलेक्शन लड़ना है, तो एक तो वैसी साहब को भी मिलाने में क्या है? बीजेपी को रोकेंगे तो तेजस्वी यादव बिहार के कैसे रोक लेंगे? उसके बस का अकेले रोकना? जब हम वोटें नहीं डालेंगे तो कैसे रोक लेंगे? कि आप लोग जो है, हम भागलपुर में है, भागलपुर की अगर एजुकेशन की बात किया जाए
तो कितना डिग्री कॉलेज है, कितना काम हुआ है, कितना यहाँ के नौजवानों के लिए विकास की बात विकास के मामले में बहुत पीछे है भागलपुर, बहुत पीछे है। विकास के मामले में भागलपुर बहुत पीछे है। यहाँ रोजगार नहीं है। यहाँ का लोग रोजगार करने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई जहाँ होता वहां जाता है। अब रहा तेजस्वी का, तेजस्वी सिर्फ वादा कर रहा है, मुसलमान के लिए वो नहीं है, सिर्फ वोट बटोरता है। ऐसे आप कह रहे नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले का एक बयान है कि एक मुसलमान को अगर कोई प्रताड़ित करेगा उसके साथ 6 यादव डंडा लेके लठ लेके खड़ा नहीं, अगर मुसलमान का अगर है कोई तो वो अभी तेजस्वी नहीं है। ये सिर्फ बोलने के लिए बात है तेजस्वी यादव जी का। अभी देखिए 1989 का दंगा आपको याद नहीं होगा तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 1989 का जो दंगा हुआ भागलपुर में, तो ये तेजस्वी यादव की सरकार, लालू यादव की सरकार थी बिहार में। और ये जो है मतलब कि मुख्य आरोपी जो था कमेसर यादव, उसको जो है शोभा यात्रा मुकुट पहना के, जो है चांदी का मुकुट पहना के शोभा यात्रा निकाला गया। और वो मुसलमान की महिला के साथ क्या किया, प्रेग्नेंट औरत का मतलब ये करके और उसको बच्चा को मतलब ये करके तलवार के नोक पे उठा के मतलब ये किया और उसी का शोभा यात्रा निकाला गया। तो कहाँ ये मुसलमान के लिए ये कर रहा है तेजस्वी यादव या लालू यादव, कोई ये नहीं। अभी आपने बोला कि मतलब अभी राहुल गांधी जी ये यात्रा पे निकले हुए थे। अगर यात्रा इसका अगर सक्सेस होता तो बीजेपी का भी कई नेता जेल में रहता। अभी आप बताइए कहीं भी है या मतलब ये जो है चुनाव आयोग जो है उस पर भी कार्रवाई होता। ऐसा अगर गड़बड़ी हुआ था तो कहाँ इसका कोई भी जरा सा भी प्रभाव कुछ भी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले थे कि नहीं निकाले थे? आपके ये भागलपुर होते हुए यात्रा निकला था उनका? बिल्कुल निकला था और तो इसका क्या प्रभाव पड़ा? मतलब अगर होता तो बीजेपी का कई नेता ये जो है जेल में होता। आप बोलते हैं कि मतलब वरिष्ठर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो मतलब बीजेपी की बी टीम है। अगर बी टीम रहती तो मतलब ये इसके जो ये है अख्तरुल इमाम साहब तो अभी जाते ही नहीं। लालू यादव के घर पे जाके तो डराने गए थे ना, मतलब कि डराने गए थे। ये बात तेजस्वी यादव खुद बोले कि अगर उनको गठबंधन करना होता तो गठबंधन के लिए आते, बात करते, बैठकर बात करते। वो तो ढोल तमाशा नगाड़े के साथ पहुंचे थे डराने के लिए। मतलब उसको एक बार पहले जो है मतलब लिखित रूप में उसको दिया गया तो उसको सुनाई नहीं गया, तो इसीलिए ढोल ताशा लेकर गए थे कि आप कान खोल के सुनो कि हम अगर मेरा देखिए 18% होने के बावजूद भी हम लोग अभी कितना स्थिति हम लोग का देख लिए क्या है। एकदम पूरी तरीके से जर्जर हो गया हम लोग का स्थिति एकदम। और 4% का मुकेश साहनी जो है वो बोलता है कि 51 सीट से हम कम नहीं लेंगे और हमने सिर्फ 6 सीट का मांग मतलब कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठर साहब जो है तो मतलब मात्र 6 सीट मतलब कुल मिला के आप लोगों का जो टारगेट है वो बीजेपी नहीं है? बिल्कुल नहीं है ही नहीं। ना किसी को हराना है ना किसी को जिताना, हम अपने बारे में सोचेंगे। बीजेपी को हराने का, बीजेपी की बी टीम रहती तो 4 विधायक जाके आरजेडी में नहीं मिलता। 4 विधायक जाके कैसे मिल गया? अरे तो वो मौका देखिए, आप 4 विधायक की बात कर रहे हैं कि 24 तोड़ा है, 4 तोड़ा है, 24 लाएंगे। लेकिन उन विधायक का स्टेटमेंट आपने नहीं सुना था। उन्होंने कहा कि मुझे अगर विकास करना है, विकास करना बिक गया। वो अब्दुल इमाम से ज्यादा विकास करी से हाँ की जनता जाके बोलती उंगली कट जाएगा लेकिन पतंग के सिवा किसी को नहीं देंगे। और गर्दन में हाथ देके भगा रहा विधायक लोग अभी के डेट में। ये तो आप लोग भड़का रहे हैं लोगों को। अगर भड़काते नहीं तो मुझे लगता है कि आरजेडी का टिकट, आरजेडी का आप क्या चाह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो हमेशा यही काम करता रहे कि बीजेपी को हराए? हम ठेका लेके बैठे हम लोग बीजेपी का कि उसको हम हराएंगे। हमें जीतना है, हमें अपने मुद्दों की बात करनी है, हमारी अपनी समस्याएं हैं, हमारी तकलीफ है, हमको अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है। अरे तो जब बीजेपी रुकेगी तभी तो आपका शिक्षा की बात होगी। सिर्फ हम ही ठेका लेके बैठे हैं, आपने हमें कहाँ मौका दिया अपने साथ मिला करके? अरे भाई ये तो धरोहर है, ये धरोहर है। लोग कहते हैं MY समीकरण, नहीं, ये नारा जो है MY समीकरण धराशायी हो चुका है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। MY समीकरण जो पूरी तरीके से क्या करें, MY समीकरण की जो आप बात कर रहे हैं पूरी तरीके से जर्जर और पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। MY आपके जहन में हुआ होगा? नहीं, हमारे जहन में पूरा एकदम खुली किताब की तरह है। MY समीकरण के नाम पे कुछ भी नहीं बचा हुआ है। टोटल यहाँ पर MIM के लोग ही मौजूद है क्या? MI समीकरण जो है MI अब नहीं रहा, क्योंकि इस बार जो ये पूरी तरह से खत्म ही हो चुका है। क्योंकि हमने देखा है हमारे क्षेत्र में कि MI समीकरण जो था
ये जो यादव जी लोग थे वो सब अलग हो गए और मुस्लिम को अकेला छोड़ दिया गया, ठीक है। तो इससे सबसे बेहतर है असदुद्दीन ओवैसी बेस्टर साहब, वो उस ऐमा के जो है हमारे सबसे बेस्ट मुस्लिम के लिए, जो अल्पसंख्यकों के लिए है सबसे बेस्ट यही है। हाँ, लेकिन आप ठीक है, अगर आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, ये आपका अधिकार है। अभी गिरिराज सिंह का एक बयान आया कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो देश के अंदर टुकड़े करना चाहते हैं, आपसी भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर कुछ मुसलमानों को इस देश से भेज दिया जाता पाकिस्तान तो जिन्ना जैसे असदुद्दीन ओवैसी पैदा ना हुआ होते। बयान उसका गलत है। ये ओवैसी साहब तो यही चाह रहा है कि हम सब मिल के रहें और शांति से रहें, ऐसा चाह रहा है। भाई, गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो तो बिल्कुल गलत कह रहा है, ठीक है, और हमेशा बेबाक बयान देता है वो किसी के पक्ष। आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? गिरिराज सिंह के बयान को, हाँ, वो देखिए हिंदुत्व को प्रमोट करने वाले नेता हाँ। है। झटका मीट खाइए, अलाना फलाना, वो सब बयान देते रहते हैं। उनके बयान की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी करते रहते हैं। उनके बयान को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरह जो है लालू प्रसाद यादव के साथ मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, कल तक चला, कंधा मिला के चला, ठीक है, कल तक कोई नहीं था हमारा, आज कोई है हमारा मसीहा, तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। जब वो हमारा है तो हम उसके साथ रहेंगे। ओवैसी साहब से बेहतर मुसलमान के लिए कोई नहीं है, चाहे वो तेजस्वी हो या नीतीश हो, कोई भी हो। और हम कहाँ कह रहे कि कंधा में कंधा मिला के चलने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी चलने के लिए तैयार है। हमको गठबंधन में ले ले, हम अभी भी चलने के लिए। आप लोग पार्टी वाले हैं क्या? नहीं, पार्टी से कहाँ, हम लोग कोई पार्टी वाले नहीं, कोई पार्टी नहीं, पब्लिक है। हम सर्वे उठा के देख लीजिए, पब्लिक। भागलपुर वाले का मिजाज बन चुका है कि हम अगर वोट करेंगे तो वैसी साहब को ही वोट करेंगे, पतंग को ही वोट देंगे। जैसे कि अगर ये लोग कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं, MY समीकरण, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, देश में अराजकता जो फैलाई जा रही है उसको रोकने के लिए, नफरत जो फैलाई जा रही है उसको रोकने के लिए ये दोनों लोग काम कर रहे हैं। इनके साथ मुसलमान क्यों नहीं जाने तैयार? क्यों नहीं जा रहे हैं कि वो कोई काम नहीं करता, खाली वादा करता है, इसलिए। और अभी ओवैसी साहब जो भी बोले हैं वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हक के लिए लड़ेंगे। वो हिंदू मुस्लिम भ्रष्टाचार फैला नहीं रहे हैं, वो अपने सिर्फ हक के लिए बात करते हैं। क्या लगता है ये जो भागलपुर है इस बार किसके बारे में सोच रहा है? और अगर बात किया जाए MY समीकरण की, कितना बचा? हम लोग यहाँ अभी जो है मुसलमान के रहनुमा अभी जो है वो असदुद्दीन ओवैसी हैं, हम लोग उनके साथ हैं। हम तो ओवैसी के साथ है लेकिन नीतीश के खिलाफ है। हम तो ओवैसी के साथ है लेकिन नीतीश के खिलाफ है। हमें 5 साल से वेतन नहीं मिला। क्या करते हैं आप? ऑपरेटर। अच्छा, ऑपरेटर है, 5 साल से वेतन नहीं 5 साल से वेतन। मेरे जैसा बहुत सा ऑपरेटर है, यहाँ 5000 ऑपरेटर है जिसको वेतन नहीं मिला। कितना मिलता है आपको महीने का? हमें मिलता था, पहले मैकेनिकल में थे तो डेली बेसिस का मिलता था सरकारी रेट से। कितना? 8,500 रुपये महीना मिलता था। 8,500 रुपए, वो भी आपका खा गए? वो भी खा गया। कितना कम पैसा? पूरा 5 साल का पैसा खा गया ये लोग। और नीतीश सरकार बेशरम है जो कि मेरा पैसा खा रहा। मिल लो का हम लोग जितने ऑपरेटर हैं सारे का पैसा खा रहा। वो सिर्फ अपना फायदा देख रहा, नीतीश कुमार हो कि मोदी हो कि बीजेपी हो, सिर्फ अपना फायदा देख रहा और अपने कौम को सिर्फ बचा रहा। हमारी कौम को हर वक्त समझ रहा है कि हमारा चप्पल साफ करे, हम जो बोले वो सुने। लेकिन हम इस वजह से हमने अपने कौम को पसंद कर रहे हैं कि हमारी भी एक लाठी और एक ताकत बने, जो बोलने के लिए तैयार रहे, उसके पीछे हम चलने के लिए तैयार रहे। हमारी ये सोच है। अरे इस तरह तो मोदी जी ने कहा था कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, दूसरे हाथ में कुरान होना चाहिए। वो तो ये भी वादा किया कि 55 लाख 10-10 लाख भी देंगे, लेकिन आज तक सारा चीज झूठा बना दिया और जहाँ तक बर्बादी ही कर रहा है, खाली सिर्फ बोल करके। यहाँ का सबसे बड़ा, अगर भागलपुर की बात किया जा रहा, मुद्दा था एयरपोर्ट का। सबसे बड़ा मुद्दा एयरपोर्ट का था। तो आपको क्या लगता है, एयरपोर्ट बन जाएगा या अभी रहेगा कुछ दिन? अब देखिए, आप तो उतने दिन से देखते भी आ रहे कि एयरपोर्ट कितना जो है कारीगर साबित हो रहा है। अभी आपने बोला कि यहाँ पर लोगों का माइंड सेट हो चुका है। हाँ। तो बिल्कुल माइंड सेट हो चुका है, क्योंकि माइंड सेट होने का कारण है सबसे बड़ा। हाँ। अभी हमारे जो वर्तमान में विधायक है अली अशरफ सिद्दीकी साहब, नाथनगर विधानसभा, नाथनगर, हाँ, वो RJD के विधायक है। हाँ। ये जब पिछली बार जो इलेक्शन जो हुआ तो वो यहाँ के लोग, ये 3 पंचायत के, जैसे इमामपुर हो गया, आपका हबीपुर हो गया, एक साजंगी पंचायत जो हो गया, हाँ। ये इस वजह से वोट उसको दिए थे कि ड्रेनेज का मामला जो यहाँ पर बहुत ही मतलब ये है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए दिए थे उसको वोट।
और कहाँ अभी तक 5 साल पूरा होने को कहाँ तक अभी आते तक नहीं है देखने के लिए। सरकार नहीं बनी, सिर्फ 17 महीने की सरकार बनी थी, फिर चाचा पलट गए, कहाँ से काम होगा? तो मतलब हमने तो उसी को इस पे अभी देखिए हमारे वोट लेकर अब फिर बीजेपी में चले गए, वो हमारे वोट से ही बने, हमारी ताकत से बने, वो चले गए। अभी आप मतलब उठा करके देख लीजिए, मुसलमान क्षेत्र का बोल रहे हैं, मुस्लिम क्षेत्र का बोल रहे हैं कि जहां पर भी ईदगाह हो, मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो, वहां पर के रोड में इतना इतना पानी होगा, गंदगी बहता हुआ होगा, जहां भी उठा करके देख लीजिए। तो कहाँ मतलब ये हो रहा भाई, इससे बाहर निकलना चाहिए। दरी बिछाने से बाहर तो हो गया, दरी बिछाने से तो हम लोग बाहर हो गए, मुसलमान कौम दरी बिछाने से बाहर हो गए, चाहे वो तेजस्वी का हो या नीतीश का हो, दरी बिछाने से हम लोग बाहर हो गए। अब दरी बिछेगा और अगर किसी पे का अगर अभी होगा, एक लड़का जो बोल रहा है, भाई साहब, कि दरगाह हो, मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, ईदगाह हो, वहाँ की जो रोटें होती हैं ज्यादातर जो है वो खराब देखने को मिलता है। बिल्कुल 100% बुरा हाल है। स्मार्ट सिटी के नाम पर खाली चलान कटता, बिजली का इतना अन्याय है, इतना अन्याय क्या बताओ आपको, बहुत ज्यादा बिल लग रहा, परेशान है जनता। कहाँ स्मार्ट सिटी है? 6 फीट की सड़क पे नाथनगर विधानसभा से आप लोग क्या सोचते हैं? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे MIM को सपोर्ट करने का। इसे तो नाथनगर का शब्द बोलना भी अब अच्छा नहीं लगता है, इसे अनाथ नगर कहा जाता है। अनाथ नगर क्या कहते हैं इसे? अनाथ नगर। अनाथ नगर। अनाथ क्यों? यहाँ का मौजूदा विधायक अभी है, कैसे अनाथ? अब आपको बताते हैं, हमारे यहाँ एक तो बड़ा टैंकी सा बनाया है पानी के लिए, उसको एक बार सिर्फ मोटर रिपेयर के लिए बुलाया गया, वो आके देख लिए और कोमा में चले गए। आज तक नहीं कुछ काम किया। कहाँ चले गए? कोमा में। ठीक है, आपको क्या लगता है जी, आखिरी ओपिनियन? जी, अगर MIM को टिकट मिलता है यहाँ से नाथनगर में, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो जीत के आए। आप बता दीजिए। बिल्कुल कोशिश करेंगे हम लोग। आप बता दीजिए। हाँ ठीक, तो आप बता दीजिए। फुल कोऑपरेट में, आप बता दीजिए। फुल सहयोग। आप बता दीजिए। इंशाल्लाह आप बता फुल दीजिए। कोऑपरेटर सर। कुल मिला के यहाँ के आप बता दीजिए। इंशाल्लाह वही आएगा, आप बता दीजिए भाई साहब। इंशाल्लाह निकलेंगे। चाचा इंशाल्लाह कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो हम आम जनता के बीच में थे, बात कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार भागलपुर जिले में क्या माहौल रहेगा, नाथनगर विधानसभा में क्या माहौल रहेगा, जनता से बात कर रहे थे। मुद्दा बहुत सारे थे, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उम्मीद है कि आपका प्यार जरूर मिलेगा। देखते रहे आप 24 तक न्यूज़, जनता के साथ।